वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ, दास्तान मोहब्बत जो वफा न हो सकी। लगे इल्जामात और सामने आए तल्ख बयानात और लाखों का लेन देन, अंजाम लीगल नोटिस। 20 फरवरी 2010 बना मोहम्मद आसिफ, एक लीगल नोटिस जो बना हेडलाइन। पहला इल्जाम 24,60,000 रुपए जो कि वसूल किए खालिद सैफ नामी एक शख्स ने मोहम्मद आसिफ के ईमा पर जाहिदा मलिक अलमारूफ वीना मलिक से। वीना ने यह रकम 15 मई 2009 को बजरिया चेक खालिद सैफ के हवाले की और बदले में लिया एक तहरीरी बयान। दूसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाए अपने वकील शाहिद करीम को 4 लाख रुपए अपना ड्रग केस लड़ने की फीस के तौर पर। तीसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाया वीना से 3 लाख रुपए अपने घर वालों को। चौथा इल्जाम, आसिफ ने मंगवाए इंडिया 83,284 रुपए और वादा किया कि वतन वापसी पर वीना को वापस कर देंगे, जो कि ना हो सका। इस नोटिस का अंजाम आसिफ और वीना की अलहदगी, और अब बात होगी अदालत में। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सब जान चुके हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज में कौन मौजूद हैं। द वेरी लवली, द गॉर्जियस एंड द मल्टी टैलेंटेड, मेरे ख्याल में बंदी हमारे साथ मौजूद है। मैंने आज से 1 साल पहले फारूक इनका इंटरव्यू किया था एक चैनल के लिए, एंड इतना मजा आया था इनके साथ। शी इज सच एन ओपन पर्सन, जो दिल में होता है कह देती है, और यही सच्चे लोगों की जो है वो पहचान है। आज हम इनसे जरा थोड़ी सी रियलिटी के हवाले से बात करेंगे। काफी कुछ सामने आ रहा है न्यूज में भी, क्या सच है क्या नहीं सच है, हम इनसे जानेंगे। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम संदास, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है वीना? बिल्कुल ठीक है। लुकिंग फ्रेश एज एवर। भाई राज बता दो, आज तो राज हो जाना ही चाहिए। I don't know, just I like to be happy all the time, I guess. सही। और वैसे जी आजकल मलिक्स जो हैं सारे इन हैं, खा वो शुएब मलिक हो, खा वो वीना मलिक हो, खा वो रहमान मलिक साहब हो, कोई ना कोई खबर किसी ना किसी हवाले से मलिक जो हैं वो आजकल इन है। तो वीना आप भी आजकल न्यूज में बहुत इन है। I don't know, I've been always in there. अच्छा ठीक, नहीं मैं एक स्पेसिफिक इशू की तरफ बात कर रहे थे। आई थिंक उस हवाले से एज एन आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली वीना के आप बहुत से इंटरव्यूज भी देख चुके हैं, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अभी जो आजकल एक कंट्रोवर्सी, एक इशू जो ब्रू अप हुआ है, एंड दैट इज द इशू बिटवीन मोहम्मद आसिफ द क्रिकेटर एंड वीना मलिक द आर्टिस्ट। वीना, क्या कहना चाहेंगे के हवाले से कैसे, how did it all start? Oh, I think you know the whole story, don't मैं you? मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे पता। नहीं, because Farooq is the common friend. से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है जी, और मेरी वीना से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मेरे ये दोनों दोस्त हैं। Actually, it started back in 2008, December. ठीक। और हमारी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ। सोशली मुलाकात? बिल्कुल, मुलाकात सोशली इस तरह से हुई थी कि मेरे प्ले में उनके एक दोस्त हैं जो काम कर रहे थे, जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन की। अच्छा। उनके थ्रू मोहम्मद आसिफ से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि एक दिन हमारा लास्ट सीन चल रहा था, क्लाइमैक्स का सीन था, तो कुछ गेट टुगेदर सी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करूं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने जिन फ्रेंड को इनवाइट किया, दैट वाज मोहम्मद आसिफ। ही केम अनइनवाइटेड एट माय प्लेस। ये प्रोड्यूस करी थी प्ले? जी, मैं प्रोड्यूस करी थी। फिर ये हुआ कि वो पहली जो मुलाकात थी वो कुछ इतनी प्लेजेंट इसलिए नहीं रही कि एक मोहम्मद आसिफ 2 लड़कियों के साथ आए थे, एंड द बोथ वर द पार्टी गर्ल्स, और somehow he was not thinking and clearly and all.
यू नो रात वैसे 11-12 कैजुअली आ बजे गया तक गुजर रहा था, उसने कहा कि चलो मैं इधर ड्रॉप इन कर हाँ, लेता लेकिन कुछ वो सेंसेस में भी नहीं थे अपने, तो जब वो आए मेरे घर पे तो कुछ मिसहैप सा क्रिएट हो गया और कुछ अनईजीनेस सी दूसरे लोग महसूस करने लगे। तो मैंने मोहम्मद आसिफ से कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने इस बात को दिल में रखा, उस वक्त तो वो चले गए। फिर उसके बाद ही कॉल्ड मी अप, ही सेड आई एम सॉरी जो भी प्रॉब्लम्स हुए। ये 98 दिसंबर में ही अभी बात हो रही है, नवंबर यस दिसंबर 2008 दिसंबर 2008 सॉरी। या सो फिर ये हुआ कि फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय के ऊपर अपने घर पे, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बैंड हैं और वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में से गुजर रहे हैं और एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं अपने दोस्त जाहिद अली सैफ के पास, और वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो इंडिया के डोपिंग केस उनका चल रहा था, दुबई में केस उनका चल रहा था और पीसीबी के साथ उनके कुछ मामला चल रहे थे जिनमें पीसीबी उनसे कह रहा था कि हमें पता नहीं 90 लाख समथिंग चाहिए, जो कि इट्स ऑन रिकॉर्ड, तो कि जो हमने आपके दुबई के केस के ऊपर स्पेंड किए। सो इस तरह की सिचुएशंस थी। तो जाहिर बात है तब मैं उनसे नई नई मिली थी और मुझे उनसे बहुत हमदर्दी थी।